नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महामारी का इलाज न होने के कारण उम्मीद वैक्सीन पर टिकी है। कौन सी वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, वैक्सीन मार्केट में कब आएगी, ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। ऐसे में रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। स्पुतनिक 5 के एक डोज की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $10 से कम होगी। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद संभव है कि बाइडेन की विदेश नीति में मध्य पूर्व के लिए बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन भारत को लेकर उनका रुख ट्रंप से बहुत अलग नहीं रहेगा। इसका संकेत अमेरिका के जाने माने डिप्लोमेट एंटनी ब्लिंकन पहले ही दे चुके हैं, जिन्हें बाइडेन अपनी सरकार में विदेश मंत्री बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को इस साल यानी 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। अब तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल की सलाह के बाद राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में रात के कर्फ्यू को फिर से लागू करने के साथ ही सरकारी स्कूल और कॉलेज साल के अंत तक बंद रखने का फैसला लिया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान नई जर्सी में नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच से 3 दिन पूर्व मंगलवार को सोशल मीडिया पर शिखर धवन ने अपनी एक तस्वीर डाली है, जिसमें वह टीम इंडिया की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं। पहले की तुलना में यह नई जर्सी गहरे नीले रंग में है। सोशल मीडिया पर लोग इसे 1992 वर्ल्ड कप वाली जर्सी की तरह बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर होने वाली सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है। अर्नब ने यह याचिका महाराष्ट्र विधानसभा सचिव द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ लगाई थी। बता दें कि अर्नब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। देश के 71वें संविधान दिवस के अवसर पर गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार पटेल प्रतिमा के सानिध्य में 25 और 26 नवंबर को विशेष आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अतिथि के रूप में भाग लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। देश में ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है तो तराई क्षेत्रों में ठंडी हवाओं से शरीर ठिठुरने लगा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, जिससे वहां तापमान गिरने लगा है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि निवार तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों को 25 नवंबर को पार करेगा। भारत में कोविड-19 का टीका जब भी उपलब्ध होगा उसे सबसे पहले करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसके लिए देश भर के 92% सरकारी अस्पताल और 55% निजी अस्पताल आंकड़े प्रदान कर रहे हैं। भारत में 5 टीकों पर काम जारी है, जिनमें से 4 का दूसरे और तीसरे और 1 का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में मंगलवार को एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस की अपराध आसूचना इकाई कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में उसने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। अपराध शाखा अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए एक शिकायत दर्ज करवाई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और भाजपा नेता राव साहब दानवे के महाराष्ट्र में सरकार गठन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी पर पवार ने कहा कि लोगों के सवालों के जवाब देने के स्थान पर सरकारी एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक विपक्षियों के खिलाफ किया जा रहा है। भारी विदेशी निवेश और वैश्विक बाजार में तेजी के चलते आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.01% की तेजी के साथ 44,523 स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% की तेजी के साथ 13,000 के स्तर पर बंद हुआ।
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 बॉन्ड निवेश कोष योजनाओं को बंद करने के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील लगाई है। उच्च न्यायालय ने निवेशकों से पूर्व मंजूरी किए बगैर कंपनी के 6 ऋण कोष योजनाओं को बंद करने पर रोक लगा दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी होने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द इनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगे भत्ते को लेकर फैसला कर लिया है। अगले साल जून के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास करते हुए दावा किया कि उनकी 5 साल की बेटी के अपहरण हत्या मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला है। विधानसभा भवन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दंपत्ति को रोक लिया। दंपत्ति की पहचान अशोक साहू और सोदामणि के तौर पर हुई है। दंपत्ति ने केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम राहत दी है, लेकिन उन्हें 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।